नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। रामनवमी शोभा यात्रा से पूरा शहर हुआ राममय। सैकड़ों झांकियां हुई शामिल। हनुमान जी ने दिखाया सीना चीरकर। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। रामनवमी के मौके पर गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें राम दरबार, शिवाजी महाराज, पहलगाम हमले समेत अलग अलग झांकियां शामिल हुई। वहीं महिलाओं ने तलवारबाजी भी की। इस दौरान शोभा यात्रा देखने पहुंचे विदेशी मेहमान भी नाचने लगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने घंटाघर पर भगवान श्री राम की पूजा की। खास बात यह है कि शोभा यात्रा में उत्तर से लेकर दक्षिण की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कलाकार भी शामिल हुए। इस बार शोभा यात्रा में 400 से अधिक झांकियां शामिल की गई। शोभा यात्राओं के कारण पूरा शहर भगवा रंग में डूबा नजर आया। शोभा यात्रा का आयोजन श्री रामनवमी महोत्सव समिति विश्व हिंदू परिषद जोधपुर महानगर की तरफ से किया गया। इस शोभा यात्रा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हिंदू संस्कृति की झलक जोधपुर में देखने को मिली, जिसमें उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ, तमिलनाडु के वेंकटेश्वर, रंगनाथ के रंगस्वामी, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की विशेष झांकियां भी शामिल की गई। केरलम आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा की शुरुआत में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने उनके साथ 30 अखाड़े हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए चले। इसमें सभी 45 प्रखंडों से भगवा दल भी शामिल हुए। इसमें हजारों कार्यकर्ता भगवा ध्वज पताकों के साथ हिस्सा लिया। हर वर्ष की भांति इस बार भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित श्री रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में करीब 400 से अधिक झांकियों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के सभी 14 प्रखंड पुराना शहर, बागर, सूरसागर, चांदपोल, सरदारपुरा, रातानाड़ा, महामंदिर मंदिर, बनाड़, मसूरिया, बासनी, नंदनवन, केशवनगर और सांगरिया से लघु यात्राओं के रूप में घंटाघर पहुंचकर मुख्य शोभा यात्रा में शरीक हुए। समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह उचियारड़ा ने बताया कि यह वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष होने के शोभा यात्रा के लिए महत्वपूर्ण रहा। पंच परिवर्तन से राष्ट्र निर्माण के संघ ध्येय को ध्यान में रखते हुए समाज के मन तक पंच परिवर्तन के विषय को ले जाने व दैनिक जीवन में उतारने के उद्देश्य से झांकियां शामिल हुई। शोभा यात्रा में विमिश्र भजन मंडलियां, मंगल कलश सहित महिलाएं, बैंडों के साथ लगभग 400 से अधिक झांकियां शामिल हुई। इसके अलावा झांकियों से इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिली। कश्मीर की संस्कृति में ज्ञान कला का अनूठा संगम, शैव दर्शन की झलक दिखी। इसी के साथ दक्षिण की संस्कृति को पश्चिम से जोड़ने का सार्थक प्रयास उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ, तमिलनाडु के वेंकटेश्वर, रंगनाथ रंगास्वामी, मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति बालाजी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की विशेष झांकियां समाहित हुई। नासिक के भगवा ध्वज ढोल वादक का दल, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्य दल, केरला के कलाकारों द्वारा विशेष मेकअप और वेशभूषा पहनकर कथकली और मोहिनी अकस नृत्य की प्रस्तुति दी हुई। भगवान राम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, गजानन, देवी मां सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में हिंदू युवा अपनी शौर्यता का प्रदर्शन तथा करतब दिखाते हुए चल रहे थे। इनके साथ राम दरबार, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व समसामयिक झांकियां चल रही थी। किसानल, रथ, बैंड, शहनाई वादक आदि शामिल हुए। बजरंग दल के सभी 14 प्रखंडों से युवाओं की भगवा रैलियों के साथ विहिप के महिला संगठनों की टोलियां भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। मातृशक्ति एक ही तरह के वस्त्रों में मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा घंटाघर से रवाना होकर कटला बाजार, आड़ा बाजार, खांडा फलसा, जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग होते हुए सरदारपुरा सत्संग भवन पहुंचकर विसर्जन हुई। शोभा यात्रा का करीब 100 से अधिक स्थानों पर स्वागत किया गया। कई संस्था संगठनों ने शोभा यात्रा में करतब दिखा रहे अखाड़ों के उस्ताद, संत, रामनवमी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में भव्य रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम दरबार की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि को कामना की। शर्मा ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा आमजन को संस्कृति से जोड़ने के साथ भाईचारे का भाव पैदा करती है। इससे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के मूल्यों का आभास होता है, जिससे सनातन को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया। उनके नेतृत्व में देश में आस्था स्थलों के विकास को नई गति मिली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल महालोक कॉरिडोर और सोमनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जा रहे हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हमारे रामनवमी महोत्सव समिति के शोभा यात्रा निकलती है
हमारे समाज को एक नई दिशा मिली। डॉक्टर रामपुर प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। जी सर, आज का जो रामनवमी का भव्य आयोजन हुआ इसके बारे में बताइए। आज मारवाड़ राजधानी जोधपुर के ऐतिहासिक जगह घंटाघर में ऐतिहासिक रामनवमी महामहोत्सव का 43वां पर्व बड़ा ही जोरदार तरीके से सफल हुआ। सुबह से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं पूरे शहर में अलग अलग जगहों से सारी झांकियाँ, सारे करतब दिखाने वाले अलग अलग लोग सब एक आए हैं। मैंने देखा है कि पिछली बार से भी इस बार कई गुना ज़्यादा विराट जनसागर हमें देखने को मिला। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री की इस पावन अवसर पर उनकी उपस्थिति रही, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात थी। जिसके साथ स्थानीय सांसद, विधायक सभी लोगों की उपस्थिति रही। और विशेष तौर से जन का कार्यकर्ता है जो अलग अलग प्रखंडों में पूरे शहर और ग्रामीण से, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के समर्पण से, उन्हीं के समर्पित होने की वजह से आज इतना बड़ा विराट जनसागर हमें सबको देखने को मिला है। और बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता हमेशा रहती है, यह विश्व प्रसिद्ध है और देश की सबसे बड़ी रामनवमी महामहोत्सव महापर्व जोधपुर में होता है। यहाँ पर आप सबके लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी अतिथिगण और इस श्री रामनवमी महोत्सव के सभी पदाधिकारीगण और जोधपुर के सभी मेरे ऊर्जावान भाई और बहनों और भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान राम ने जिस तरह से रामनवमी के दिन उनका जन्म होता है, आज उनके जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं। और उन्होंने हमारी संस्कृति को एक जो दिशा दी, भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिस तरह से राक्षसों का विनाश किया, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज का ये महत्वपूर्ण दिन हम सबके जीवन में हर्ष और उल्लास लाता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंदर भाईचारे का भाव पैदा होता है और हमारे घर में मंगल कामनाएं होती हैं। और ये उत्सव वो उत्सव है जो पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। और मैंने देखा कि जोधपुर में आया था, एक अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ रामनवमी का होता है। मेरे भाई और बहनों, सभी भक्तगणों और सभी इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन आप करते हैं, ये हमेशा होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारा सनातन मजबूत हो। आपने देखा है कि देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के अंदर 500 साल का जो इंतजार था रामलला की स्थापना का, वो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये बोलेंगे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं मेरे भाइयों बहनों,
क्या हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उसका कॉरिडोर हो, महालोकपाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, और इसी तरह से राजस्थान के हमारे जो मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इससे हमारा सनातन और हमारी संस्कृति मजबूत होती है। और मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। ये विशाल कार्यक्रम रामनवमी का आप रखते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं देख रहा था 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई है। मैं सभी मेरे भाइयों को, सभी जन को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।